हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जिन्हें आपसे सिंपली कोई ना कोई पूछ ही लेता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक अवश्य कर लें। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं, जब आपके घर पर कोई गेस्ट आता है, कोई रिलेटिव आता है या आप किसी से मिलते हो, तो मिलते समय या फिर गेस्ट आपके घर आता है तो उस समय आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में हम आपसे बातें करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, वॉट डू यू डू। वॉट डू यू डू या फिर हाउ आर यू या फिर व्हाट्सअप। या फिर एक और क्वेश्चन होता है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। यानी इन सभी प्रश्नों का एक ही आंसर होता है, एक ही मतलब होता है। यानी कि वो आपके बारे में पूछना चाहता है कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, सब कुछ ठीक है या आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो हाउ डू यू डू का मतलब भी यही होता है कि आप कैसे हो। हाउ आर यू का मतलब भी होता है कैसे हो। व्हाट्सअप का मतलब भी होता है, आपने देखा होगा व्हाट्सअप आप यूज करते होंगे, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, और या फिर ऑल इज वेल, क्या सब ठीक है। यस, ऑल इज वेल, समझ में आया। तो ये इन सब क्वेश्चनों, इन सब प्रश्नों का सेंस एक ही होता है, एक ही मतलब होता है। ठीक है, यदि इसका आप आंसर फाइंड करोगे, तो मैं बात करूं कि ऑल इज वेल की, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऑल इज वेल का मतलब होता है ऑल इज वेल, यानी कि इसका आंसर तो वही होगा, यानी कि ऑल इज वेल। ठीक है, अब बात करूं व्हाट डू यू डू, यानी कि तुम क्या करते हो, तो आप कैसे हो। तो आई एम फाइन, आई एम फाइन, क्या आंसर हो जाएगा, आई एम फाइन, गुड, मार्वल्स, फंटास्टिक या स्प्लेंडर, आप जो भी यूज करना चाहें। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, व्हाट्सअप क्या हो रहा है, नथिंग इज स्पेशल, यानी कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं, यानी कि नथिंग इज स्पेशल। ठीक है, तो ये पहले वाले जो प्रश्न हैं उनके सभी आंसर हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इस सभी का, इन सभी प्रश्नों का सेंस एक ही होता है। यानी कि इन सभी प्रश्नों का सेंस एक ही होता है, एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहां रहते हो, यानी कि तुम कहां रहते हो। या फिर फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, यानी कि आप कहां से हो। ठीक है, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, यानी कि फ्रॉम का हो, यानी कि फ्रॉम को हम आगे भी यूज कर सकते हैं और पीछे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब, फ्रॉम वेयर आर यू या फिर वेयर आर यू फ्रॉम या फिर वेयर डू यू लिव। इसका मतलब है कि तुम कहां रहते हो, कहां के रहने वाले हो। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर होता है, जिस जगह से आप होते हो। जैसे कि आई एम फ्रॉम, यहां पर अपने गांव का आप नाम लिख दोगे, गांव का, सिटी का, आप सिटी में रहते हो तो सिटी का नाम लिख दोगे, गांव में रहते हो तो गांव वाला लिख दोगे। या फिर आई लिव इन, यहां पे लिख दोगे। ठीक है ना, तो समझ में आया। यानी कि इन सब प्रश्नों का भी आंसर एक ही होता है, मतलब सेंस एक ही होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट है, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इन विच क्लास डू यू स्टडी या फिर इन विच स्टैंडर्ड या क्लास आर यू फ्रॉम, यानी कि तुम क्लास, कौन सी क्लास से हो या तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, तो इसका भी सेंस एक ही होता है, आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसका आपको आंसर देना होता है। जैसे कि आई स्टडी इन क्लास, अब जो आपकी क्लास है वो आप यहां लिख सकते हो। ठीक है,
या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, यानी कि आप कहाँ कार्य करते हो, यानी कि आप जब भी आप जॉब कर रहे हो कहीं पे भी तो वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ कार्य करते हो, तो ये हो जाएगा आई वर्क इन, आपकी कंपनी का नाम जो भी ऑफिस का नाम है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि वेयर डू यू गो फॉर रीडिंग, वेयर डू यू गो फॉर रीडिंग, स्टडिंग, या फिर गो फॉर जॉब। ठीक है, यानी कि इन विच कॉलेज स्कूल डू यू स्टडी एंड रीड, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप वर्क कहाँ करते हो, इसका मतलब ये है कि आप काम कहाँ करते हो, यानी कहाँ पर पढ़ते हो या कहाँ पढ़ने जाते हो। ठीक है, तो इसका आपको बेसिकली आपको आता है मैं कहाँ पढ़ता हूँ, कौन से कॉलेज से पढ़ता हूँ, तो नॉर्मली आप लिख लोगे आई स्टडी इन, कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज का नाम लिख दोगे, स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल का नाम लिख दोगे। ठीक है ना, सिंपल, नोट इट। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, हैव डू यू एनी बेस्ट फ्रेंड, हैव डू यू एनी बेस्ट फ्रेंड या डू यू हैव एनी बेस्ट फ्रेंड, क्या आपका कोई घनिष्ठ मित्र है या आपका कोई सच्चा मित्र है। ठीक है, तो देखिए आपके पास है तो आपका आंसर होगा यस आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, यस आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, नो प्रॉब्लम। तो आपका यहां आंसर क्या होगा, यस आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, यस आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मेरा एक घनिष्ठ मित्र है, या आपका एक हो, आप एक लिखा है, या आप दो हो तो आप दो कर सकते हो, आई हैव टू बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में आस्था रखते हो, क्या आप भगवान में आस्था रखते हो या भगवान को आप पसंद करते हो। ठीक है, तो यदि रखते हो तो यस आई बिलीव इन गॉड, नहीं रखते हो तो नो आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो अब रखते होंगे तो क्या कर दोगे, यस आई बिलीव इन गॉड, नहीं रखते होंगे तो नो आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो यहां पर अब यस कहते हो तो यस आई बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड। उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है, तो देखिए क्या, विच गॉड डू यू लाइक, विच गॉड डू यू लाइक, यानी कि तुम किस भगवान की पूजा करते हो या किस भगवान को पसंद करते हो या किस भगवान में आपकी आस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो आप पसंद करते हो, जिस भगवान की आप पूजा करते हो या जो आपके लिए अच्छा हो, प्रिय हो, उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि विच गॉड डू यू लाइक, तो आई लाइक कुछ भी बोल सकते हो, आई लाइक कृष्णा, लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा, ठीक है, माँ दुर्गा, जो भी आप पसंद करते हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आई लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, तो गॉडेस दुर्गा, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, यानी कि तुम क्या सोचते हो, यानी कि तुम हिंदी भाषा के बारे में क्या सोचते हो या इंग्लिश भाषा के बारे में क्या सोचते हो। देखिए ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि ये आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए आता है, यानी इसमें आपको 4 या 5 लाइन बोलनी होती हैं। ठीक है, कितनी, 4 या 5 लाइन बोलनी होती हैं, लेकिन आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। जैसे कि उसने कहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आई थिंक दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज गुड एंड इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर, वी नीड मोर इंग्लिश विथ कंप्यूटर एंड रीड अहेड,
यानी कि हमें इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर पढ़ने के लिए या फिर आगे अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से आंसर पुटअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश इज गुड लैंग्वेज एंड इट्स स्पोकन एवरीवेयर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश इज गुड लैंग्वेज एंड इट्स स्पोकन एवरीवेयर, यानी कि अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है और इट्स स्पोकन एवरीवेयर यानी हर कहीं बोली जाती है। ठीक है ना, तो वी विल नीड इन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, यानी कि हमें भविष्य में इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। अब हिंदी के बारे में बोल सकते हो, क्यों? बिकॉज हिंदी लैंग्वेज इज अवर मदर टंग, यानी कि हिंदी लैंग्वेज हमारी मातृभाषा है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप बोल सकते हो, ये एक बिग क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा विच कलर। क्या कहे? विच कलर मतलब होता है कौन सा रंग। ठीक है, या फिर विच फ्रूट, विच फ्रूट मतलब होता है कौन सा फल। विच वेजिटेबल, विच वेजिटेबल का मतलब होता है कौन सी सब्जी। ठीक है ना, विच बुक, यानी कि विच बुक का मतलब होता है या हिंदी से भी हो सकता है या इंग्लिश से भी हो सकता है, या फिर यहाँ स्टोरीज बुक से भी हो सकता है। ठीक है ना, फ्लावर, फ्लावर्स मतलब होता है कि आप कौन सा फूल पसंद करते हो। ठीक है ना, तो यहां पर है विच कलर फ्रूट वेजिटेबल बुक फ्लावर डू यू लाइक। ठीक है, यानी कि तुम कोई वो किस भी वस्तु के बारे में आपसे पूछ सकता है, यानी कि उसका एग्जाम्पल हो जैसे विच कलर डू यू लाइक, यानी तुम किस रंग को पसंद करते हो। तो जो आप रंग पसंद करते हो, आई लाइक व्हाइट कलर, आई लाइक ब्लैक कलर, आई लाइक रेड कलर, आई लाइक पर्पल कलर, जो भी आप कलर पसंद करते हो उसका सिंपली आप आंसर दे पाओगे। यदि उसने पूछा विच वेजिटेबल डू यू लाइक, यानी कि आप खाने में क्या पसंद करते हो, तो वो भी आप आंसर दे सकते हो, इसका सिंपल आंसर होता है। ठीक है, अगर आगे वो और भी आपसे पूछे, और क्या एक्टर के बारे में पूछे, एक्ट्रेस के बारे में पूछे, या फिर आपसे प्लेयर के बारे में पूछे, पोइट के बारे में पूछे, राइटर के बारे में आपसे पूछ सकता है, या सिंगर के बारे में पूछ सकता है, या डांसर के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे किसी के भी बारे में पूछ सकता है, तो आप इसका सिंपली आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो नोट इट। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, व्हेन डू यू गेट अप इन मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप इन मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह कितने बजे जगते हो, यानी कब जगते हो। ठीक है ना, तो व्हेन डू यू गेट अप अर्ली का मतलब होता है तुम सुबह कितने बजे जगते हो, या आप जो भी जिस टाइम आप जगते हो तो वो आपका टाइम एक्चुअलिटी रहेगा। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप, अब यहां पर आप टाइम लिख दोगे। ठीक है, कितने एम जगते हो, 4 5 6 या 7, जो भी होगा, 7 AM इन मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू एट होम। आप यदि आप घर पर हो तो व्हाट डू यू डू एट होम, या फिर आप ऑफिस में वर्क करते हो तो एट ऑफिस, मोस्टली माने अधिकतर, ज्यादातर। तो व्हाट डू यू डू एट होम मोस्टली, या व्हाट डू यू डू एट ऑफिस मोस्टली, इन ऑफिस मोस्टली, यानी कि तुम घर पर या ऑफिस में क्या करते हो, अधिकतर क्या करते हो, यानी घर पर जब रहते हो तो घर पर अधिकतर क्या करते हो, या फिर ऑफिस में आप जो करते हो वो क्या करते हो अधिकतर, यानी किस जॉब करते हो, या फिर क्या ज्यादातर मोस्टली यूज करते हो। ठीक है, तो ये है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आई, आप रीड पढ़ते हैं, स्टूडेंट है तो आई रीड, या फिर आई वर्क एट होम,
या फिर ऑफिस, ठीक है। या फिर आप घर पर हैं तो पढ़ते हो तो आई रीड एट होम मोस्टली, क्या लगा देंगे, मोस्टली, ठीक है। तो आई रीड एट होम मोस्टली, या फिर आई वर्क इन ऑफिस या एट होम एट ऑफिस मोस्टली, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। या फिर डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी इसका मतलब है क्या आप बहावदार, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, या आप तेज बहाव से अंग्रेजी बोलना चाहते हो, या आपको अंग्रेजी अच्छी तरह बोलना आती है। या फिर डू यू नो टू स्पीक वेल, डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश वेल, क्या आपको अच्छी तरह इंग्लिश बोलना आता है। तो इसका एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है इसका। यदि आप पे आती है तो यस आई कैन स्पीक वेल, या फिर आई स्पीक वेल, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, आई कैन स्पीक वेल, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। या तो आप वेल का यूज कर सकते हो या फिर फ्लुएंटली का यूज कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू ओबे योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने माता पिता की बात मानते हो। ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना, क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो या अपने माता पिता की बात मानते हो। तो क्या होगा, यदि आप मानते हो यस आई ओबे माई पेरेंट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यस आई ओबे माई पेरेंट्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही है, डू यू रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, यानी कि आप बड़ों का सम्मान करते हो, मान करते हो उनका, ठीक है, या बड़े का आदर करते हो, आप बड़ों का आदर करते हो। तो करते होंगे तो बस ये सही हो जाएगा भाई, यस आई रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, यानी कि मैं बड़ों का सम्मान करता हूं, ठीक है। कैसे हो जाएगा, यस आई रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, ठीक है। गॉट इट, नोट इट। चलिए बात कर लेते हैं हम आगे वाले प्रश्नों के बारे में, और हमारे आगे प्रश्न हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब होता है फालतू जो समय होता है, जो काम करने के बाद बच जाता है, ठीक है। तो डू यू हैव स्पेयर टाइम, क्या आपके पास खाली समय है या फालतू समय है, या फिर डू यू, ठीक है। तो यदि आपके पास फालतू समय है यानी कि स्पेयर टाइम है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, डू यू हैव स्पेयर टाइम। इसका आंसर आप कैसे करोगे, इसका आंसर आप दे सकते हो यस, आपके पास है तो यस आई हैव स्पेयर टाइम। यदि आपके पास नहीं है तो नो आई हैव नो स्पेयर टाइम, ठीक है। यदि आपके पास स्पेयर टाइम है यानी कि आपके पास खाली समय है, ठीक है, तो वो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम। हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, यानी कि आप अपने खाली समय को, यानी कि फालतू जो समय रहता है, जो काम करने के बाद जो समय बचता है, आप कैसे स्पेंड करते हो, कैसे खर्च करते हो, यानी उस फालतू समय में आप क्या करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन स्पेयर टाइम, यानी कि उस समय आप क्या करते हो जब आप फ्री रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, आई रीड स्टोरीज बुक, आई रीड स्टोरीज बुक, या आप ये भी ये आपकी चॉइस है, या आई प्ले गेम्स, या फिर आप लिख सकते हो आई वॉच टीवी, या आई वॉच न्यूज, ठीक है। आप जो भी आंसर देना चाहते हो, ठीक है, जो आप करते होंगे फालतू समय में। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स इन योर कॉलेज। यानी कि कॉलेज या स्कूल, यानी कि आपकी स्कूल में या कॉलेज में अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, या फिर हिंदी कौन पढ़ाता है, या मैथमेटिक्स आपको कौन पढ़ाता है। यानी कि जो जिस टीचर के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, आप उसी का आंसर दो। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे, हु इज टीचर, हु इज टीचर ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा, नाम लिखोगे। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाता होगा उनका नाम लिखोगे, टीचर्स इंग्लिश। या फिर हिंदी के बारे में पूछ रहे हैं तो हिंदी, या इंग्लिश के बारे या मैथ्स के बारे में पूछा है तो मैथ्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम लिया, ठीक है, टीचर्स इंग्लिश, ठीक है, इन माय कॉलेज, इन अवर कॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड्स ऑफ म्यूजिक, व्हाट काइंड्स ऑफ म्यूजिक, या व्हाट काइंड्स ऑफ मूवी, या व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू लाइक। यानी कि तुम किस प्रकार के गाने पसंद करते हो, या फिर तुम किस प्रकार की मूवी देखना पसंद करते हो, या फिर तुम किस प्रकार की ड्रेस पहनना पसंद करते हो, सिंपल, ठीक है, स्टाइलिश या जो भी हो, या फिर तुम किस टाइप के व्यक्ति को पसंद करते हो। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आप जिस तरीके से आप जो भी पसंद करते हो। ठीक है, तो जैसे कि आई लाइक। अब मैं सॉन्ग्स की बात करूं तो सॉन्ग्स ओल्ड टाइप के होते हैं, मिडिल टाइप के होते हैं, और आपके न्यू सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, तो आई लाइक ओल्ड, न्यू। ठीक है, या आप बॉलीवुड या पंजाबी, हरियाणवी, ठीक है, सॉन्ग्स। अब जो भी सॉन्ग आप पसंद करते हो, जो भी जैसा व्यक्ति आप पसंद करते हो, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, यू गॉट इट, नोट इट। चलिए बात कर लेते हैं और आने वाले प्रश्नों के बारे में। आगे प्रश्न है हमारा, देखिए, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। यानी हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, यानी कि आपके कितने भाई बहन हैं, या आप कितने भाई बहन रखते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पर्सनली, जैसे कि आपके जो भाई बहन होते हैं वो आपको देना होता है। अब किस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो, तो देखिए, जैसे कि आई हैव, यदि आपका वन ब्रदर है तो आई हैव, यहां लिख दोगे ब्रदर, या फिर आई हैव टू ब्रदर्स, या आई हैव वन ब्रदर, आई हैव थ्री ब्रदर्स। एंड जो आपकी सिस्टर होंगी, सिस्टर्स या फिर सिस्टर। ठीक है, तो आई हैव टू ब्रदर एंड वन सिस्टर, या आई हैव टू ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, या आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कैन यू डिस्क्राइब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज। क्या आप हिंदी भाषा के बारे में समझा सकते हो, या अंग्रेजी भाषा के बारे में आप समझा सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप टॉकिंग कर रहे हो या फिर कन्वर्सेशन कर रहे हो। ठीक है, तो जब आपके सामने ऐसी किसी भी वस्तु के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक पर बातें कर रहे हो, तो वहां पर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कैन यू डिस्क्राइब दिस पॉइंट, कैन यू डिस्क्राइब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, क्या आप इसके बारे में अच्छी तरह समझा सकते हो। अगर ऐसे न पूछे तो वो इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज। यानी कि एडवांटेज मतलब होता है बेनिफिट्स या लाभ,
यानी कि हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा से क्या लाभ होते हैं। उसके बाद देखिए वाई इज इंग्लिश मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, यानी वाई इज इंग्लिश मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है, इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है या फिर क्यों खास है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज गुड लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर, अंग्रेजी भाषा अच्छी है और अंग्रेजी हर कहीं बोली जाती है, ठीक है। वी कैन लर्न, वी कैन ऑपरेट कंप्यूटर एंड मोबाइल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि हम कंप्यूटर मोबाइल जो भी कुछ होता है इंग्लिश भाषा में ही ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज नेसेसरी। तो इंग्लिश के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज and it's spoken everywhere, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है हु इज योर आइडियल एंड हीरो। हु इज योर आइडियल एंड हीरो, यानी कि आपका हीरो कौन है या आपका आदर्श कौन है। आदर्श मीन्स होता है जिस जैसा आप बनना चाहते हो, या फिर हु इंस्पायर्स यू, यानी कि जिससे आप इंस्पायर हुए हो, यानी कि जिससे आप अफेक्टिव हुए हो, यानी जिससे आप प्रभावित हुए हो, ठीक है, वो होता है। जैसे कि आपका कोई भी रोल मॉडल हो सकता है। सब सिंपल, जैसे कि आप क्रिकेट में जाना चाहते हो तो आप सचिन तेंदुलकर या फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली या MS धोनी को आप रोल आइडियल मान सकते हो। जैसे कि आप डांसर बनना चाहते हो तो डांसर में जो होता है उसको आप रोल मॉडल मान सकते हो। जैसा भी होता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो APJ अब्दुल कलाम को आप अपना आइडियल मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हो जाएगा सिंपल, माई आइडियल इज, या फिर उसका नाम इज माई आइडियल, ठीक है। नाम ले लोगे, जो भी व्यक्ति हो, जो पर्सन हो, जो आपको, जिससे आप इंस्पायर हुए हो, ठीक है। तो यहां लिखोगे इज माई आइडियल या फिर हीरो, ठीक है, या फिर आई इंस्पायर टू, जो व्यक्ति होगा आप उसका यहां पर नाम लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट डे, यानी कि दिन को शुरू करने का सबसे सरल तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए जब हम दिन यानी कि सुबह से ही हम अच्छे काम करते हैं तो शाम तक हमारे अच्छे काम होते रहते हैं। तो हमें सुबह स्टार्ट करना चाहिए एक्सरसाइज से, यानी कि व्यायाम से। उसके बाद हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि क्या करना चाहिए, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम गुड वर्क एज अ योगा, ठीक है, योगा या फिर टेक प्लेस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। गोट इट, नोट इट। चलिए बात कर लेते हैं और क्वेश्चन के बारे में और प्रश्नों के बारे में। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा व्हाट इज सीक्रेट ऑफ हेल्थ। व्हाट इज सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है, ठीक है ना। या फिर इंक्रीजिंग लर्निंग पावर, यानी कि हम अपनी याद रखने की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या सीक्रेट है। सक्सेस इन लाइफ, यानी कि सक्सेस क्या है, यानी कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं। या फिर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सीक्रेट, किसी का भी सीक्रेट हो सकता है। व्हाट इज सीक्रेट सक्सेस इन लाइफ, व्हाट इज सीक्रेट लर्निंग पावर, या व्हाट इज सीक्रेट इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या होता है, इसका एक ही आंसर होता है, वी
कैन लर्न इंग्लिश फॉर प्रैक्टिस, यानी कि हम प्रैक्टिस से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, हेल्थ का क्या सीक्रेट होता है, यदि हमारा डेली रूटीन सही है, ठीक है ना, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। यानी कि हम किस समय क्या चीज़ खाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम गलत वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं खाने में तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, और सही वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हेल्थ सही रहती है। और हमें योगा भी करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, वी शुड प्रैक्टिस फॉर लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए हो गया। या हेल्थ करना है तो वी शुड योगा फॉर गुड हेल्थ, या फिर वी शुड अरेंज अवर डेली रूटीन फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। व्हेन डिड यू पास, ठीक है, 10th 12th BSc, यानी कि व्हेन डिड यू, यानी कि कोई भी क्लास है तो आपने कब पास की। ठीक है ना, व्हेन डिड यू गेट 10th क्लास 12th क्लास, जो भी आपके बारे में पूछे। ठीक है, तो आप आंसर दोगे आई पास्ड माई, ठीक है, 10th 12th या फिर BSc। ठीक है, अब सिंस, ठीक है, जो भी ईयर है आपकी लिख दोगे। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाट काइंड्स ऑफ गुड हैबिट्स शुड वी एक्सेप्ट, यानी व्हाट काइंड्स मतलब होता है किस प्रकार की, ठीक है ना, गुड हैबिट्स मतलब होता है अच्छी आदतें, शुड बी एक्सेप्ट माने हमें स्वीकार करनी चाहिए, यानी किस प्रकार की अच्छी आदतें हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो क्या होगा, देखो अच्छी आदतें वो हों जो हमारे लाइफ में काम आए, जो हमें हमारे शारीरिक वृद्धि करें, या फिर जो हमारा माइंड ग्रोथ करें। ठीक है ना, ऐसा नहीं जो हमारी हेल्थ खराब करें और हमारा समय नष्ट करें। ठीक है ना, तो वी शुड accept habits which is most important for our life। ठीक है, जो हमारे लाइफ के लिए अच्छी है। ठीक है ना, जैसे आप पता होगा आपको एक आदत ये डालनी चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में योगा करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। मैंने बहुत सारी हैबिट्स आपको बता रखी हैं लास्ट वीडियोस में। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वे ऑफ सक्सेस इन लाइफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि लाइफ में सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है, यानी कि कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता है, या फिर अंग्रेजी सीखने का कौन सा रास्ता है। देखिए, लाइफ में सक्सेस होना है तो कुछ हमको ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो काबिले तारीफ हों। ठीक है, हमें कुछ ऐसे कार्यों को इग्नोर करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है जो हमारे आनंद के लिए होते हैं, यानी जिनमें हमें आनंद आता है। ठीक है, तो हमको हार्ड वर्क करना चाहिए और ज़्यादातर अच्छे कार्य करने चाहिए जो हमारे लाइफ में काम आएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द वे ऑफ सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो आपने सुना होगा हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ, यानी कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जीवन में सक्सेस यानी सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपको अंग्रेजी सीखना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नो गेट इट।
नोट इट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।